गठबंधन की मजबूती की बात हम कर रहे हैं, जिस बात को यहां रख रहे थे जयशंकर गुप्त जी, थोड़ा उसको आगे बढ़ाइए। जी राजीव जी, मैं नरेंद्र मोदी जी की ही बात से बात आगे बढ़ाता हूँ। उन्होंने कहा था कि 370 अपने लिए और 400 ये। आपने कहा था कि 370 400 बात नहीं करेंगे, हम एक्चुअल बात करेंगे। दरअसल आप घबराइए नहीं, हम एक्चुअल पर ही आ रहे हैं, क्योंकि जो आप विषय रखे हम वहीं आ रहे हैं। ये जो 30 सीट उन्होंने एनडीए के लिए दी ना, अपने सहयोगी घटक दलों के लिए, उसका जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो वो 30% होता है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि एनडीए का स्ट्राइक रेट में बीजेपी का बहुत ज्यादा हो और सहयोगी दल का 30% हो। उन्होंने मोटे तौर पर गठबंधन का स्ट्राइक रेट एक ही होता है। तो एनडीए का अगर स्ट्राइक रेट इस हिसाब से जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने लिए सेट किया है कि सहयोगी दल को 30 सीटें मिलेंगी, तो वो बनता है पूरे एनडीए का 162। मैंने पूरा कैलकुलेशन कर लिया है। ये नरेंद्र मोदी जी का अपना आकलन उन्होंने इशारों इशारों में दे दिया कि चुनाव के बाद हमें कितनी सीटें आने वाली हैं। वो बोलने वाली बात अलग होती है, लोग तो बोलते ही चढ़ करके थोड़े बोलेंगे कि हम हार जाएंगे, लेकिन बोलने में भी जो इशारा होता है, ये मैं तो कह नहीं रहा हूं, जो नरेंद्र मोदी जी ने बोला वहीं से मैं बता रहा हूं। उन्होंने अपने लिए 30% की स्ट्राइक रेट पहले बता दी है। तो आप समझिए यही चुनाव जो है ना, परिणाम यही आसपास रहने वाला है एनडीए का 162। अब थोड़ा उधर या थोड़ा इधर, ये नरेंद्र मोदी जी के स्टेटमेंट को मैं रख करके बताता हूं। अब इसके बाद जो आप, हो सकता है कि नहीं ये तो मीन मेख निकालते रहते हैं, लेकिन इसके समर्थन में हम कुछ जमीनी हकीकत भी आपको बता रहे हैं। अभी ताजा ताजा खबर है, आधा घंटा एक घंटा पहले की खबर है। कर्नाटक में तेजस्वी सूर्या जहां दक्षिण कर्नाटक से लड़ते हैं और जहां सौम्या रेड्डी उनको तगड़ी चुनौती दे रही है, कम से कम 300 कार्यकर्ता छोड़ करके तेजस्वी सूर्या को, कार्यकर्ता में नेता भी शामिल हैं, मतलब पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। 300 लोगों ने उधर से इधर आया है, जो चाहे वो म्यूनिसिपल का लेवल का कार्यकर्ता हो, चाहे एमएलए हो, चाहे बड़े नेता हो, पदाधिकारी। ये एक कंस्टिट्यूएंसी का नजारा बता रहे हैं। वो भी तेजस्वी सूर्या जो स्टार कैंपेनर है बीजेपी का, वो चुनाव हार रहा है कर्नाटक में। आज मैं आपके दफ्तर आपके चैनल पर बोल रहा हूं, वो सिम्टम्स है, जो चावल है वो। कर्नाटक की 25 जो सीटें हैं एक तरफा कांग्रेस निकाल रही, शायद 28 है मेरे ख्याल से, 25 तो 28 है टोटल। बीजेपी को आई, 25 28 बीजेपी टोटल को है आई थी। तो सारी जी। सीटें जो हैं कांग्रेस, अब एक दो सीटें इधर उधर हो, लोकल फैक्टर, वो अलग बात है, लेकिन कांग्रेस की हवा चल रही है। कांग्रेस कहां स्कोर कर रही है आप समझिए। जो ओपिनियन पोल वाले पंडित है ना, वो भी बता रहे हैं कि तेलंगाना में बीजेपी को 5 सीट और बाकी कांग्रेस को 9 सीट ऐसे करके दिखा रहे हैं। अब बीजेपी जब अपने स्वर्णिम काल में 4 सीट जीती थी, एमएलए में साफ हो गई, तो बीजेपी का एक भी सीट नहीं आने जा रहा है, निकलने नहीं जा रहा है। उनके अपने जो जीते हुए लोग थे वो तो आ गए कांग्रेस में वापस, एक भी सीट नहीं आने जा रहा है। तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में रीजनल पार्टीज पर कांग्रेस जबरदस्त बढ़त लेते हुए क्लीन स्वीप की ओर है। अब चाहे दोनों सीटों को जोड़ लीजिए, 20 और 17, 37 सीटों पर कांग्रेस की यही स्थिति है। यहाँ कर्नाटक में आप 28 सीट जड़ी, 27, 37, 8, 35 और 20, 55 सीटों का जो ये हाल है यहाँ पर दिख रहा है। जहां कांग्रेस जबरदस्त सीन बदल देगी अपने लिए, जहां कुछ नहीं था उसके पास, वो 55 में से अधिकतम सीटें कांग्रेस के पास आ रही हैं। ये हम जमीन दिखा रहे हैं कि कांग्रेस कहां से बढ़ रही है। राजस्थान की बात कीजिए, राजस्थान में जमीनी हालात हैं कि 12 से 13 सीटें कांग्रेस जीत रही है। हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, वो बात भी अपनी जगह सही है कि बीजेपी को बीजेपी ही हराती है। जहां कोई पार्टी बहुत मजबूत होगी तो उन्हीं की पार्टी के लोग तो उनको हराएंगे, और उसके नेशनल कारण होते हैं, रीजनल कारण होते हैं। तो वसुंधरा राजे के बड़ी समर्थक बड़ी संख्या में, आज की हम खबर देख रहे थे, वो कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार बैठे, कुछ आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं। ये हालात हैं। एक तो सांसद भी आ चुके हैं, एक दो बोल रहे हैं कि हम आएंगे। ये पूरे राजस्थान का सिनेरियो है। हरियाणा सब लोग जान रहे बगल में है, ओपिनियन पोल तो बोल रहा है 10 सीट बीजेपी ले जाएगी।
लेकिन हालात ये है कि एक भी सीट पर, गुड़गांव और ये 2 सीट को छोड़ दीजिए, 2 सीट को छोड़ के किसी भी जगह पर बीजेपी आश्वस्त नहीं है कि वो जीत जाएगी। दिल्ली 7 की 7 सीटें हार रही है। आप ये समझ लीजिए, जिसने आपने केजरीवाल को जो छेड़ा है और जिस तरीके से उनकी श्रीमती जी निकल रही है, जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की युति हुई है, गठबंधन हुआ है, उसके बाद जो एक वेव पैदा हो रहा है, होने वाला है, 7 सीट आप लूज करेंगे। आप हरियाणा, वो प्रदेश जहां आपका पूरा क्लीन स्वीप था, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, जहां आपका क्लीन स्वीप था, इस बार भारी जबरदस्त हार। मैं मध्य प्रदेश का भी आकलन करने में थोड़ा बच रहा हूं, मध्य प्रदेश को नहीं बोल रहा हूं, न उत्तर प्रदेश छू रहा हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी आने वाले समय में कैंपेन बहुत कुछ डिसाइड करेगा, तो इसलिए इसको नहीं। इसके अलावा बिहार में एनडीए गठबंधन, आप ये लिख लीजिए, जो 16 सीटें नीतीश कुमार को मिली हैं, 2 सीट भी अगर नीतीश कुमार जीत जाएंगे तो हम चुनाव बाद बात कर रहे होंगे। 14 सीटें तो ऐसे ही इंडिया गठबंधन के पास आ गई नीतीश कुमार से छूट करके। ये हालात हैं। बीजेपी जो 17 सीटों पर लड़ रही है, वो 10 से 11 सीट नहीं हो सकती, ये समझ ली। बाकी सारी सीटें आप इंडिया गठबंधन में जोड़ लीजिए। एलजेपी 1 सीट निकाल ले, बहुत बड़ी बात होगी, दूसरा सीट उसको मिलने वाला नहीं है एलजेपी को। सारे गठबंधन हवा हो जाएंगे बिहार में, जो हालात हैं वो इस तरीके से हम देख रहे हैं। जो झारखंड जी बिल्कुल, झारखंड को एनालाइज करना जरूरी है। झारखंड में 5 से 6 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन वहां जो सीटें हैं उसमें हमें लगता है कि गठबंधन का 1 या 2 सीट ज्यादा होगा बीजेपी से, कांटे की टक्कर है, उसमें बीजेपी पीछे रहेगी। ये मेरा आकलन है झारखंड से। पहले पिछली बार 11 सीटें थी, 14 में से 11 सीट सिर्फ बीजेपी की थी। 14 में 11 सीटें थी, क्षमा कीजिए, 14 में 11 सीटें थी, तो 14 में इस बार 7 या 8 सीट इंडिया गठबंधन जीत सकती है, और 6 या 7 रख लीजिए, जो भी हो, वो बीजेपी जीत सकती है। ये झारखंड में दिख रहा है। ये चूंकि वहां का डेमोग्राफी भी कुछ इस तरीके से है कि एक चीजें बटी हुई है, वो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद आप पूर्वोत्तर में तो आपने बताया कहानी की इलेक्शन लड़ने से बीजेपी डर रही है। मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, इस सब जगह में उम्मीदवार देने से डर रही। मेघालय में तो वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ सभा करने से इनकार कर दिया था, फिर वो लोग गठबंधन में आए, लेकिन सभा करने से इनकार। पूरे हालात जो है बीजेपी के जाने लायक नहीं है। गुजरात की तो हम पहले भी चर्चा कर चुके, वहां पर हालात कितनी, हम ये नहीं कहते कि 25 में वहां कांग्रेस लीडिंग हो जाएगी गुजरात में, लेकिन 25 में 25 जीती थी। इस बार कांग्रेस 6, 7, 8, कुछ भी अभी से आकलन करना मुश्किल है, हो सकता है कि वहां से सीटें कांग्रेस निकाल दे। तो कुल मिलाकर के जो 30% का स्ट्राइक रेट नरेंद्र मोदी ने दिखाया है, मैं नरेंद्र मोदी के आकलन का कायल हूं। वो 162 के आसपास सीट जरूर लाएंगे। जी, 162 सीटें आ रही हैं इस बार बीजेपी को, कह रहे हैं प्रेम कुमार जी। इस एपिसोड को बिल्कुल आप रिकॉर्ड करके रख लीजिए, 4 तारीख को इस पे चर्चा करेंगे ज़रूर। प्रेम कुमार जी तैयार रहिएगा। जयशंकर जी भी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं।